नमस्कार देवियों सज्जनों। सोमवार की और हफ्ते की शुरुआत मार्केट्स के लिए दर्दनाक रही। निफ्टी आपके सामने लगभग 170 अंक नीचे बंद हुआ, 23,650 के आसपास। गिरावट 350 अंकों की आपने देखी निफ्टी बैंक में, लगभग 50,950 के आसपास बंद हुआ। और जबरदस्त बिकवाली जो विदेशी मित्रों की वजह से आई, वहां से आपने दिन का उच्चतम लेवल जो निफ्टी में 23,900 था वो खत्म होते हुए देखा। तो ये बात तो पक्की है, जब तक यूएस 10 ईयर यील्ड आपको 4.5% के ऊपर दिखेगी, जब तक रुपया कमजोरी के दौर से गुजरता रहेगा, हमारे विदेशी मित्र ऊपरी सतह पर आपको बिकवाली करते हुए दिखेंगे। बावजूद इसके कई ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आपने आज धमाकेदार तेजी देखी। इंडेक्स लेवल पर और अन्य कई सेक्टोरल इंडेक्स लेवल पर बिकवाली जरूर रहेगी, लेकिन कई ऐसे शेयर्स थे जहां पर आपने बड़ा अच्छा मूव देखा। जाते जाते जोमेटो, क्योंकि साल के अंतिम 2 दिन हैं, पार्टीज का जो समा है वो शुरू हो चुका है, ऑर्डरिंग बढ़ती हुई दिख रही है आपको। तो जोमेटो लगभग 3.5% ऊपर ट्रेड हुआ, 280 रुपए के आसपास बंद होता हुआ। वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त, 4,030 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ। ग्रीव्स कॉटन एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ आज दिन में 11-12% ऊपर था, लेकिन बंद हुआ 288-80 पर 2.5% ऊपर। बहुत ही अच्छा मोमेंटम कुछ फार्मा स्टॉक्स में देखा गया। लुपिन रिकॉर्ड हाई पर, सन फार्मा, डिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, यही एक इकलौता सेक्टर था जहां पर कई फार्मा स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे हरे निशान में बंद होते हुए दिखे, क्योंकि रुपया कमजोर है और लगभग 50 से 60% टर्नओवर बहुत फार्मा कंपनीज का अमेरिका के बाजार से आता है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग है तो यहाँ पर कमाई अच्छी होगी, और इसीलिए लगातार आप फ्रेश हाइज, डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज, सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन जैसे बढ़िया काउंटर्स में आते हुए देख रहे हैं। अलावा इसके जोश और जश्न का माहौल है, तो होटल स्टॉक्स कहाँ आपको दूर तेजी से दिखेंगे। इंडियन होटल्स पर आपने अच्छा मोमेंटम देखा, 2.3% ऊपर। और साथ ही साथ सरकारी कंपनीज, इरेडा, IRFC, इन जैसे जो हाई बीटा लो टिकट आइटम्स हैं, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम था। आईटी स्टॉक्स में खासी तेजी, कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, परसिस्टेंट, ये जो 3 मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं, यहाँ पर अच्छा आपने मोमेंटम देखा। साल का अंत है और 2024 को हम विदा कर रहे हैं, 2025 की बारी है। अगर आपने अब तक भी इस गिरावट के बावजूद भारतीय बाजारों में निवेश नहीं किया है, तो सन 2025 का रेजोल्यूशन बनाइए कि इस अच्छे बाजार में आप ठीक ठाक पैसा डालेंगे, सिप के जरिए एक क्वालिटी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। धन्यवाद।